जय श्री राम। आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि बजरंग बली की पूजा कैसे करें। पूजा सभी कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, बट कुछ छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जो आप मिस कर जा रहे हैं, जिसको अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो आपकी पूजा और ज़्यादा सार्थक होगी। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो उनको समझें। सिर्फ ऐसे ही पूजा ना कर दें, आप समझें कि वो कौन से देवी या कौन से देवता हैं, उनको क्या पसंद था, किसके साथ उनका क्या रिलेशन था। इन सारी चीज़ों को एक बार आप समझ के करेंगे ना तो आप उनसे कनेक्शन फील करेंगे। कनेक्शन फील करना मतलब भाव की उत्पत्ति होना। जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं, अगर भाव ही नहीं है तो फिर जहाँ इमोशंस नहीं, फीलिंग्स नहीं, तो मेयर रिचुअल करके क्या करेंगे। एक एक शब्द जो आप पढ़ेंगे ना, जब अपने देवता को जानते रहेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे उनके मंत्रों को, तो आप एक अलग ही फीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे अगर आप बजरंग बाण वैसे भी करते होंगे, लेकिन जब आप बजरंग बली को और ज़्यादा जानेंगे, अभी तो आप जानते हैं, लेकिन और गहराई से जानेंगे और फिर उनकी चालीसा या बाण करेंगे या सुंदरकांड करेंगे, तो वो अलग ही एक अजीब सी एक इमोशनल फीलिंग आपको रियलाइज़ होगी और आपको उनकी प्रेजेंस बहुत रियलाइज़ होगी। हनुमान जी की पूजा को अगर देखें तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के सबसे प्रिय कौन है आप सब जानते हैं, श्री राम। हनुमान जी की पूजा करने के पहले सबसे पहले राम नाम का जाप, कम से कम 3 मिनट राम नाम का जाप करना चाहिए। उसके बाद ही हनुमान जी की किसी भी पूजा को स्टार्ट कीजिए। हनुमान जी भाव के देवता हैं, तो उनकी पूजा में भाव होना ही चाहिए। सिर्फ आप जल्दी जल्दी चालीसा पढ़ दें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, वो नहीं, उतना एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। क्योंकि जब देवता खुद हमेशा अपने श्री राम के भाव में रहते हैं, उनकी भक्ति और भाव में रहते हैं, तो आप उनकी पूजा फिर फटाफट कैसे कर सकते हैं। आपको गा गा के हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के जो भी चीज़ को आप पढ़ें, चालीसा पढ़ें, तो उसमें संगीत होना चाहिए, क्योंकि संगीत है तो भाव है। इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। अब ये एक हुआ। आप अगर इसको ऐसे करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, तो एक ये हुआ। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए दोनों में कौन सा बेटर भाव दिखा रहा है। हालांकि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, उतनी सुरीली मैं नहीं गा सकती, फिर भी समझा तो सकती हूँ, समझाने लायक काम चल जाएगा, है ना। अब आपको ये भी समझना है कि आप हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, है ना, और कहते हैं कि हनुमान जी धरती पे विराजमान हैं। तो उनको आप जब पूजा करते हैं, श्री राम जी का नाम आपने 2 से 3 मिनट चैंट किया और उसके बाद हनुमान जी को आह्वान किया, हनुमंत लाल पधारिए, गा के उनको सबसे पहले बुलाइए। हाँ, और अगर आप डेली की पूजा कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपने राम दरबार रखा होगा। बेहतर है कि आप अपने पूजा मंदिर में राम जी का राम दरबार रखे हैं और राम जी के चरण में, उस राम दरबार में राम की सेवा में बैठे हुए हनुमान जी हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा होता है अगर हम फैमिली पर्सन लोग कर रहे हैं। अगर उसके अलावा आपने अलग से भी हनुमान जी रखा है तो भी कोई ऐसा दोष नहीं है, पर फिर भी मुझे जो बेटर लगा वो बताया है। आप जहाँ भी रखें, चाहे अलग से हो या राम दरबार में हो, आप बजरंग बली को राम जी के भक्त के रूप में पहले जानिए, है ना, और बुलाइए, क्योंकि हनुमान जी उसी में अपनी पहचान बहुत अच्छी समझते हैं और बहुत खुश रहते हैं। आप उनको, हनुमान जी को राम जी के चरणों में जैसे हनुमंत लाल पधारिए करके उनको बिठाइए, अपने हाथ के दाहिने तरफ बिठाइए, या फिर एक छोटी सी आप आम की लकड़ी रख दीजिए और विजुअल रूप में ऐसे कीजिए कि वहाँ पे उस लकड़ी पे बजरंगबली बैठे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई अनुष्ठान किया हुआ है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप सपोज़ चालीसा या
कुछ शुरू कर रहे हैं हनुमान जी का, तो आप अपने दाहिने हाथ पे कहाँ आम की लकड़ी रख के उस पर हनुमान जी को बिठा दीजिए कि जब मेरा काम हो जाएगा तब जाइएगा। लेकिन ये लकड़ी भी राम जी के चरणों में होनी चाहिए। फिर आप पहले राम जी की पूजा करेंगे, फिर हनुमान जी की पूजा करेंगे। और राम जी की पूजा का मतलब है राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, पूरा मतलब राम दरबार का। अब नॉर्मल जो आपने धूप दीप अगरबत्ती किया वो कर दिया, उसके बाद जब भोग लगाएंगे तो पहले राम जी को भोग लगाइए, चाहे वो किसी भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं, और उसको फिर आप हनुमान जी को खाने के लिए दीजिए। जो राम जी का जूठा हुआ वो हनुमान जी को खाने को देंगे तो उसमें एक अलग ही भाव होगा और एक अलग ही एक्सेप्टेंस होगा। वो देते हुए आप बोलिए, हनुमंत लाल स्वीकारिए। ये आप गा के बोलिए हनुमान जी को भोग देने के पहले। ये आपको मैंने तीसरा पॉइंट बताया। पहला बताया कि राम जी का नाम जाप करेंगे, दूसरा बताया कि हनुमान जी की पूजा भाव से करेंगे, और तीसरा बताया कि किस तरह से उनको पधारिए और स्वीकारिए से बुलाएंगे और उनको भोग वगैरह देंगे। फिर आपको जैसे पूजा करनी है, जैसे किसी ने अगर आपको चालीसा बताया है, बाण बताया, तो वो आप कीजिए फिर अपने हिसाब से जो जैसे बताया गया। जनरली अगर आप हनुमान चालीसा किसी पर्टिकुलर काम के लिए कर रहे हैं तो चालीसा का मतलब ही है 40 दिन। सो उसको 40 डेज़ 40 कंटिन्यूस डेज़ तक ज़रूर करें। और डे 1 पे ही आप अगर फीमेल हैं तो अपनी एक ना भगवान से कम्युनिकेशन जैसी जो चीज़ होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल संकल्प ही लें, संकल्प लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको कई लोग डरते हैं कि संकल्प लिया टूट गया, तो आप एक कम्युनिकेशन रखिए कि मेरे अब 40 डेज़ में फ़ीमेल्स तो उनके पीरियड्स के भी टाइम आएंगे, तो उस बीच में उन 4-5 दिनों में आप कैसे सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे चालीसा के। आपके बदले में आपके हस्बैंड करेंगे, बच्चे करेंगे, या फिर आप बाहर से करेंगी, मानसिक रूप से करेंगी, वो सारी चीज़ें आप अपने फैमिली रिचुअल और अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग आप पहले ही कर दीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि उसमें गैप मत दीजिए। जैसे अगर आपने 40 डेज़ करना है तो 40 डेज़ रहना चाहिए बीच के इसमें ये नहीं कि आपने 20 दिन बाद पीरियड्स हैं तो आपने गैप दे दिया और फिर बाद में 25वें दिन से स्टार्ट किया, वो एक सर्कल पूरा टूट जाता है। आप पहले दिन ये डिसाइड कर लीजिए। इन केस आप नहीं हैं, बाहर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, 1-2 पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं 40 डेज़ में, उन चीज़ों को पहले ही कर लीजिएगा। मेरे कहने का बस इतना मतलब है। ऑफ कोर्स हनुमान जी की पूजा है तो कलर वगैरह आप ऑरेंज, रेड ये सब पहनते हैं, तिलक कैसा है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पता ही होंगी, तो रिपीट नहीं कर रही हूँ। आपको ब्लैक कलर मत पहनिए, रेड कलर पहनिए, ऑरेंज कलर पहनिए। और हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाते हैं, ये भी आपको पता है। मीठा भोग लगाते हैं, ये भी आपको पता है। मीठे भोग में भी कोशिश कीजिए कि बेसन के लड्डू खिलाइए, बूंदी ना खिला के। बेसन के लड्डू जो बिल्कुल देसी घी में बने होते हैं वो खिलाने से बहुत अच्छा है। जो लोग डेली इस तरह से ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ ऑफ़र करें। मानसिक रूप से धूप दीप लड्डू सब कुछ आप मेंटली भी हनुमान जी को ऑफ़र कर सकते हैं। मीठा पान ऑफ़र कर सकते हैं, बहुत ही पसंद है उन्हें मीठा पान, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर काम है, कुछ है जिसके लिए आप कर रहे हैं, कुछ आपने अगर मनता माना हुआ है तो बहुत अच्छा है कि आप पीपल के जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं, कोशिश कीजिए कि पत्ते पेड़ से तोड़ना ना पड़े। पीपल के बड़े बड़े साबुत पत्ते बिना टूटे हुए पेड़ के नीचे गिरे होते हैं, उनको ले लीजिए और ऑरेंज कलर के सिंदूर से, जिससे हनुमान जी को जो सिंदूर का कलर चढ़ता है, उससे आप राम लिखिए उस पे, श्री राम, पीपल के पत्ते पे। और फिर जो कलावा होता है ना उससे, और ऐसे ऐसे आप या तो 9 पत्ते ले लें या 11 पत्ते ले लें और कलावे से उनको पत्तों को बांधते चली जाइए। जो पत्ते की डंडी होती है उसमें कलावा बांध दीजिए, कलावे से गांठ से बांधते बांधते और एक माला का रूप दे दीजिए।
इसको आप हनुमान जी को जो अगर कोई पर्टिकुलर काम के लिए कर रहे हैं तो पहना दीजिए, ये माला ऑफ़र कीजिए। उनके पाँव में मत रख दीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने श्री राम जी का नाम लिखा है। इससे भी राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे हम चोला चढ़ाते हैं, ऐसे ये माला भी आप पहनाएंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इससे श्री राम जी भी प्रसन्न होते हैं। झंडा, हनुमान जी का झंडा, मतलब उनके मंदिर को झंडे से डेकोरेट करवाना एक अच्छा खासा ऐसा चीज़ है जो जिससे बजरंग हनुमान जी बहुत ही खुश होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नॉर्मल है कि आप उनको उनका श्रृंगार करवाएं, उनको चोला पहनवाएं, ये सब तो आपको वैसे भी पता है। पर ये जैसे झंडे लगवाना, ये एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप करवा सकते हैं। अब जब आपने पूजा कर लिया, जैसे हनुमान चालीसा कर लिया, उसके बाद जब आप अपने अपनी बात कह दी, सब कुछ किया, अब एक चीज़ यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि आप जैसे कोई भी पूजा कर रहे हैं, चैंट करके कर रहे हैं, गा के कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, तो एक गिलास पीने का पानी ज़रूर अपने पास रख दीजिए, या किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके नाम का रख दीजिए, और उस पानी को बार बार देखते रहिए चैंटिंग करते समय, और फिर उस पर्सन को वो पानी दे दीजिए पीने के लिए। सपोज़ अगर आप अपने घर के एनर्जी के लिए कर रहे हैं तो उस पानी को एक स्प्रे बॉटल में डाल सकते हैं, पूरे घर में स्प्रे कर सकते हैं, ऐसे भी हाथ से ही कर दीजिए। हर कोने में थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर, रात को सोने के पहले आपने चैंटिंग कर लिया, उसको रख दिया, रात को सोने के पहले हर कोने में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए कि बजरंगबली यहाँ पे कुछ भी एनर्जी की गड़बड़ हो तो आप देख लो। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमंत गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। चाहे कैसी भी आपको प्रॉब्लम हो, भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, बीमार होने की प्रॉब्लम है, दुश्मन की प्रॉब्लम है, नज़र लगने की प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, रुक जा रहा है, पैसे लेके कोई चला गया है, आपको पता है कि बजरंगबली ऐसे देवता हैं जो आपकी हर तरह की समस्या का समाधान आपको दे सकते हैं। और सबसे सिंपल पूजा उन्हीं की होती है कि आपने सिर्फ भाव से उनके या तो चालीसा या बाण या उनके ओम हंग हनुमते नमः, इन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको करना है। अब जैसे आप बजरंग बाण कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, वो नहीं, आप उसको बिल्कुल भाव से पढ़िए, एक एक चीज़ को विजुअलाइज करके। और जैसे हनुमान जी खुद आपके सामने हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं, बस बात करने का ये तरीका है कि आप थोड़ा सा चालीसा के फॉर्म में बात कर रहे हैं या बाण के फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो आप वो वाली फीलिंग लेके जब हनुमान जी की पूजा करेंगे ना, आपको अलग ही इफ़ेक्ट दिख जाएगा और बहुत जल्दी इसके रिज़ल्ट भी मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बजरंग बाण कर रहे हैं तो उसमें आप कर रहे हैं, यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। तो सपोज़ आपका बच्चा है, वो कहीं इधर उधर डाइवर्ट हो गया है, गलत कंपनी में है, एडिक्शन में है, और आप उसके लिए बजरंग बाण कर रहे हैं, तो आप को वो विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि बजरंग बली हैं और उनके सामने आपका बच्चा है और उन्होंने उन्होंने एक बाण मारा है, और बच्चे के चारों तरफ किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं इमेजिन करना है जो कहते हैं ना कि एडवर्स परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, कि एडिक्शन है, मतलब उसका लस्ट है, एडिक्शन है, क्रोध है, डाइवर्जन है, वो उनको क्वालिटीज़ को बस इमेजिन कीजिए, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड या उसको नहीं कीजिएगा। उनको ये जाके बाण लग रहा है और वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये पूरा एक विजुअलाइजेशन इतने भाव से कीजिएगा कि आपको ये विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, जैसे आपने अगर बीमारी के लिए किया तो आपको द मोमेंट आप ये बोले ना, यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे, तो ये बोलते 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 आपको ये विजुअलाइजेशन आ जाए कि हनुमान जी हैं, आप हो, आपके चारों तरफ वो बीमारी के
बैक्टीरियाज हैं और वो बाण चल रहा है और उनको लग रहा है, ये यहाँ तक की फीलिंग आ जानी चाहिए, तभी आपको वो पूजा क्विक रिज़ल्ट देगी। और एज़ यूजुअल जब आपकी पूजा हो जाए, बजरंगबली को थैंक्स दीजिए, श्री राम जी का नाम जाप पूजा ख़त्म करने के बाद फिर से कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और तब ही वहाँ से उठिएगा, ऐसे नहीं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि हनुमान जी की पूजा श्री राम जी से की पूजा से के नाम जाप से शुरू कीजिए, उनके नाम जाप पे वाइंड अप कीजिए और भाव को बहुत ज़्यादा रखिए। पवित्रता तो रखेंगे ही, भाव को बहुत ज़्यादा रखिए। उनको जो भी ऑफ़र करना है खाने पीने का, उनसे जो भी रिक्वेस्ट करना है, आपने देखा है, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर्याद नाम की। हालांकि आजकल सब बहुत, मैंने देखा कि वो रील्स वगैरह हैं कि राम जी की शपथ दे रहे हैं इसलिए आप इसको मत पढ़िए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक होता है ना कि हम जैसे कभी कसम खाते हैं, तो हम, कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि पापा कसम, है ना। बच्चे जो बहुत इनोसेंट होते धीरे से कहते हैं खाओ माँ की कसम, हाँ माँ की कसम, क्योंकि माँ से प्यारा उसके लिए कोई नहीं है। तो वैसे ही हम या बोलते हैं ना कि तुम्हें अपनी माँ की कसम ये काम करना है, या आजकल जैसे मैं हूँ, तो मेरे मेरे बच्चे अगर मुझसे कुछ कह रहे हैं या करना है तो बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारी क्रिस्टल की कसम मम्मी ये कर दो। सो वो क्या होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मी को क्रिस्टल से बहुत प्रेम है, तो वो सुन लेंगी, इमोशनल भी हो जाएंगी और कर देंगी। तो ऐसे ही मुझे लगता है यही भाव है जो हम हनुमान जी और राम जी के बीच का देखते हैं। सो आप लोग जो भी कहना है राम जी से कहिए, हनुमान जी तक आपकी बात पहुंचा दें, और जो राम जी से कहना है उनको हनुमान जी से कहिए कि वो पहुंचा दें। तो इस तरह से अपने परिवार का हिस्सा समझ के जब आप देवताओं को पूजेंगे ना, तब वो आपको वही फीलिंग देंगे और उतना ही क्विक रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि अब आप बहुत ही इनोसेंट भाव में आ चुके हैं। और जो एक कहते हैं ना कि इंसानी खामियां, उससे उठे हैं, तभी इस तरह से इतने मासूमियत के भाव में आए हैं। किसी भी देवी देवता को मासूमियत बहुत पसंद है। सो अगली बार आप जब भी हनुमान जी का कुछ करें, इस तरीके से करके देखिए। मैं आपको श्योरिटी से कह रही हूँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। तो फिर क्या बात है, बोलो बजरंगबली की जय हो और जय श्री राम। किसी को भी हेल्प करना हो, गाइड करना हो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय बजरंगबली।